को आज हम लोग बात करेंगे ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड एक और थ्योरी की, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे निटेलीज एंजियोस्पर्मिक थ्योरी। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड हमारा एक और लेक्चर है। ये बेसिकली रिचर्ड वाई वेटसन ने 1901 में ये कहा था कि जो निटेलीज होते हैं या और एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंतहाई क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फिर मार्कग्राफ ने 1930 में और फेगरलैंड ने 1947 में ये कंफर्म किया था इस कंसेप्ट को। क्या कंसेप्ट को? कि एंजियोस्पर्म जो है और निटेलीज जो है वो क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया था कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज बिटवीन इन द फ्लावर्स जो हैं हमारे पास इन दोनों के अंदर, निटेलीज के मेंबर्स के फ्लावर के अंदर और एंजियोस्पर्म्स के फ्लावर के अंदर उन्होंने ये चीज़ देखी थी। इसी वजह से वो ये कह रहे थे कि नीटम और एफिड्रा जो कि बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं निटेली से बिलोंग करते हैं, और वेलविचिया जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये दोनों जो हैं एक किसी कॉमन एंसेस्टर्स हैं। इनके बकौल अगर हम लोग बात करते हैं कोई कॉमन एंसेस्टर था, ठीक है, सही है, उस कॉमन एंसेस्टर से हमारे पास निटेलीज के मेंबर्स, ठीक है, और साथ में एंजियोस्पर्मिक जो है वो ऑर्गेनिजम्स जो थे, ये प्लांट्स जो थे वो ओरिजिनेट हुए थे। ये थ्योरी हमें ये कह रही होती है। रीज़न क्या था? अब इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। अगर हम देखें तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ थी, क्योंकि फेजल्स थे दोनों के सेकेंडरी जाइलम्स के अंदर, ठीक है, हमारे पास एंजियोस्पर्म के भी और निटेलीज के भी। फिर टू इंटेगमेंट्स थे हमारे पास ओव्यूल के अंदर, जो निटेलीज के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं उनके अंदर टू इंटेगमेंट्स है, यानी बाई इंटेगमेंट था। वही चीज़ हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी पाई जाती है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, विनेशन जो थी नीटम की वो सिमिलर थी किससे? डाइकोटिलेडन से, यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट से सिमिलर थी। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या इन्फ्लोरेंस जो नीटम की थी वो सिमिलर थी हमारे पास किसके साथ? हमारे पास एंजियोस्पर्मिक जो ग्रुप है एमेंटिफेरी। तो ये एक थ्योरी है, ये हमारे पास ये रीजंस कह रही है, यानी आपने ये सिर्फ याद रखना होता है कि इस थ्योरी का मतलब ओरिजिन के बारे में क्या कह रही है और क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं एक और थ्योरी है बेनेट-टेलियन थ्योरी। इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। आर्बर और पार्किन ने 1907 में ये कहा था कि बेनेटेटेलीज एक एक्सटिंक्ट ग्रुप्स है जिम्नोस्पर्म का, और उसे हम लोग एंसेस्टर ऑफ एंजियोस्पर्म कह सकते हैं। यानी बेनेटेटेलीज बेसिकली एक एक्सटिंक्ट ग्रुप था, जिसको ये कहा गया कि हम जो है वो क्या कह सकते हैं, एंजियोस्पर्म जो है यहाँ से ओरिजिनेट हुए। अच्छा, एक जिम्नोस्पर्म के अंदर देखें, हमारे पास स्ट्रोबिलस जो था साइकोडेडिया का, ये बेसिकली हमारे पास एक जिम्नोस्पर्म एक एक्सटिंक्ट प्लांट है। और मैग्नोलिया का एंजियोस्पर्मिक, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे हैं। कैसे रिजेंबल्स कर रहे होते हैं? क्योंकि बोथ जो होते हैं वो बाइसेक्चुअल होते हैं, इनके अंदर एलोंगेटेड एक्सिस पाया जाता है, और प्रोटेक्टिव बर्ड्स जो होती हैं वो एक्रोपेटली अरेंज हुई हुई होती है। एक्रोपेटली का मतलब ये होता है कि हमारे पास यंगर वंस ऑन द टिप होती हैं, और वो जो हमारे पास ओल्डर होती हैं वो एट द बेस होती हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग इनके दरम्यान में एक ड्रॉबैक जो इस थ्योरी का वो ज़रा देख लेते हैं। जो स्टेमन होता है जिसे माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है, बेनेटेटेलीज के अंदर वो हर्ल लाइक होता है, जबकि मैग्नोलिया के अंदर ये फ्री होता है। इस तरीके से ये कोनेट होता है किसके अंदर? बेनेटेटेलीज के अंदर, और अरेंज हुआ होता है स्पाइरल मैनर में किसके अंदर? हमारे पास एंजियोस्पर्म्स के अंदर, ये मैग्नोलिया के अंदर। फिर मेगास्पोरोफिल की अगर हम लोग बात करते हैं, बेनेटेटेलीज में ये ग्रेटली रिड्यूस हुआ होता है, स्टीराइल स्केल प्रेजेंस होते हैं इनके अंदर, सर्कुलर शेप होती है सिंगल ओव्यूल की, जबकि मैग्नोलिया के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती। तो ये एक छोटी सी थ्योरी जो थी दो ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म से रिलेटेड, इन्हें मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप लोगों तक प्रोवाइड किया है। आप लोग इसके नोट्स जो हैं वो यहीं से देख के लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।